उस सलीबी डाकू दस्ते के कमांडर ने जिस रक्कासा के मुताल्लिक बताया था कि उसे उसी शाम यहां से भेज दिया गया था, वो रादी थी। उसके कहने के मुताबिक उसे इतनी जल्दी इसलिए भेज दिया गया था कि घोड़े के नीचे आकर उसकी हालत अच्छी नहीं थी। कमांडर ने इस डर से उसे भेज दिया कि उस पर यह इल्ज़ाम आयद ना हो सके कि उस रक्कासा को उसके तशद्दुद ने इस हालत तक पहुंचाया है। ये कमांडर जिस वक्त हिसामुद्दीन को अपना बयान दे रहा था, उस वक्त रक्कासा लादी 4 सलीबी सिपाहियों के साथ वहां से बहुत दूर पहुंच चुकी थी। वो घोड़े पर सवार थी। उसकी हालत बहुत बेहतर हो गई थी। रास्ते में उसने सिपाहियों से कई बार कहा था कि वो उसे काहिरा ले चलें, जहां वो उन्हें बेशुमार रकम देगी, मगर सिपाही ना माने। आखिर एक सिपाही ने उसे कहा, तुम देख रही हो कि हम तुम्हें शहजादियों की तरह साथ लिए जा रहे हैं। तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारे जिस्म में ऐसा जादू है कि जिसे इशारा कर दो वो तुम्हारे कदमों में जान दे देगा, लेकिन हम तुम्हारे जिस्म से 4 कदम दूर रहते हैं। वजह यह है कि तुम हमारे पास अमानत हो और ये अमानत हमारे बादशाह की है, जो सलीब का बादशाह है। अगर तुम्हारा कहा मान लें या तुम्हें अपनी मिल्कियत समझ लें तो हमें ना बादशाह बख्शेगा न सलीब। हमारी मंजिल कहाँ है? रादी ने पूछा। बहुत दूर, इसे जवाब मिला। सफर कठिन है और लंबा भी। एक खतरा यह भी है कि हमें उस इलाके में से भी गुजरना पड़ेगा जो मुसलमानों के कब्जे में है। रिदी को ये 4 सलीबी वाकई शहजादियों की तरह लिए जा रहे थे। तुम किसी बड़े हाकिम की बेटी मालूम होती हो या किसी दौलतमंद ताजिर की बेटी। तुम अपने खानदान के साथ हज को जा रही थी? एक सलीबी ने पूछा। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मैं रक्कासा हूं? रादी ने जवाब दिया, मेरा कोई बाप नहीं, कोई भाई नहीं। मेरी माँ इस्माइलिया में मशहूर रक्कासा और मुगन्निया है। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं कि मैं उसके किस चाहने वाली की बेटी हूँ। माँ ने बचपन में ही मुझे रक्स की तरबियत देनी शुरू कर दी थी। मुझे रक्स और गाना अच्छा लगता था। मैं 16-17 साल की हुई तो माँ ने मुझे एक बहुत अमीर आदमी के घर भेजा। वो बूढ़ा आदमी था, शराब पिए हुए था। बूढ़े ने मुझे कहा कि वो मेरी मोहब्बत में दीवाना हुआ जा रहा है। मुझे उस बूढ़े से नफरत हो गई। मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा बाप नहीं है। उस बूढ़े को देखकर मुझे अपने बाप का ख्याल आ गया था। उस बूढ़े ने मुझे अपने पास बिठाकर ऐसी जलील हरकतें की कि मुझे पता चल गया कि ये मेरा बाप नहीं, ना उसके दिल में मेरी मोहब्बत है, ये मेरा गाहक है। मैं वहाँ से अकेली भाग गई। माँ को बताया तो उसने मुझे समझाया कि ये पहला पेशा है। मैं ना मानी। माँ ने मुझे मारा पीटा। मैंने कहा कि मैं नाचूंगी गाऊंगी लेकिन किसी के घर नहीं जाऊंगी। माँ ने मेरी शर्त मान ली। जिनके पास दौलत थी वो हमारे घर आने लगे। मैं चूंकि किसी के घर नहीं जाती थी इसलिए मेरी कीमत बढ़ गई। 3 साल गुजर गए और इस दौरान मेरे दिल में यह आरजू पैदा हुई कि कोई मेरे हुस्न और मेरे रक्स के बजाय मेरे साथ मोहब्बत करे, जिसमें अय्याशी और बदमाशी का दखल ना हो। आखिर एक आदमी मुझे मिल गया। वो 2 बार मेरे यहाँ आया था। वो मुझे अच्छा लगता था। मुझसे 7-8 साल बड़ा था। मेरी और उसकी मुलाकातें बाहर होने लगी। मैं गंगा में सैर के बहाने चली जाती और वो वहां मौजूद होता। वो तो शहजादा था, शराब पीता था। मैंने एक शाम उसे कहा कि शराब छोड़ दो। उसने कसम खाकर कहा कि वो आइंदा शराब नहीं पिएगा। उसने वादा पूरा कर दिखाया। एक रोज उसने मुझे कहा कि नाचना छोड़ दो। मैंने कसम खाकर कहा कि मैं इस पेशे पर लानत भेजूंगी, लेकिन जब तक इस घर में हूं ये मुमकिन नहीं। उसने कहा कि मैं अय्याश बाप का अय्याश बेटा हूं। मेरे बाप के हरम में तुमसे छोटी उम्र की भी लड़कियां हैं। मैं इस घर में रहकर नेक नहीं बन सकता। मैंने उसे कहा कि मैं नाचने वाली माँ की नाचने वाली बेटी हूँ। तुम्हें अपने बाप की अय्याशी खराब कर रही है और मुझे अपनी माँ का पेशा खराब कर रहा है। आओ कहीं दूर चले चलें और मियाँ बीवी की तरह पाक जिंदगी बसर करें। वो मान गया। मुसलमान था। मेरा कोई मजहब नहीं। मुझे ये भी मालूम नहीं कि मेरा बाप मुसलमान था, ईसाई या यहूदी था। मैंने उसे कहा कि मुझे मुसलमान समझाओ और बताओ कि मजहब क्या है। मुझे मोहब्बत दो, मुझे पाक जिंदगी दो। उसने बहुत सोचा और बोला कि पाक होना है तो हिजाज चलो। मैंने हिजाज की बहुत बातें सुनी थी। मुझे ऐसे गाने बहुत पसंद आते थे जिनमें हिजाज और हिजाज के काफिलों का जिक्र होता। मैं एक गाना अकेले भी गुनगुनाया करती थी, चले काफिले हिजाज के। उसने हिजाज का नाम लेकर मेरी आरजू को शोला बना दिया। मैंने उसे कहा, मैं तैयार हूँ, हिम्मत करो, मेरी आरजू पूरी कर दो। उसने पूछा, तुम जानती हो मैं तुम्हें हिजाज क्यों ले जा रहा हूँ? मैंने कहा कि वो बहुत खूबसूरत सरजमीन है। उसने कहा कि सिर्फ खूबसूरत नहीं, वो पाक सरजमीन है। वहाँ खाने काबा है, वहाँ आबे ज़मज़म है और वहाँ जो जाता है उसकी रूह पाक हो जाती है। उसने ये भी कहा कि वहाँ हम हज्जे काबा करेंगे और पाक होकर शादी करेंगे, फिर वहीं रहेंगे।